न्यू मॉम फेसेस लॉट ऑफ चैलेंजेस जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, स्पेशली सी सेक्शन जिनका होता है उनको थोड़ा सा लेट मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बट एट द सेम टाइम आपको घर पे कैसे ट्रीट करते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सो एज सुन एज यू कम फ्रॉम डिलीवरी के बाद जब आप घर पे आते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, लैचिंग करते हो, इट्स अ टायरिंग जर्नी नो डाउट। एक तो आप ऑलरेडी पेन में रहते हो, ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चा क्रैंकी बहुत ज़्यादा रोता रहता है क्योंकि उसको उसकी डिमांड होती है हंगर की। एंड आजू बाजू में इतने सारे लोग आपको घेर के रहते हैं बिकॉज एवरी वन इज़ हैप्पी एक्साइटेड, हमको बच्चा देखना है। वो स्ट्रगल में आपको बच्चे को दूध भी पिलाना है, ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे बच्चा लैच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ना सबसे बड़ा चैलेंज न्यू मदर्स फेस करती हैं, स्पेशली उसके घर वालों की तरफ से। तो जो मदर इन लॉ होती है, जो ननंद होती है, वो बोलती है कि अरे हमको तो भर भर के दूध आया था, एक ऐसे तू कौन सी लड़की है जो तुझको ही दूध नहीं आ रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि सबकी बॉडी अलग है। आपके ज़माने में 30 साल पहले या 40 साल पहले अलग टाइम था, न्यूट्रिशन अलग था, स्ट्रेस नहीं था उतना। आज के टाइम पे वर्किंग वुमेन जो है ट्रेमेंडियस स्ट्रेस के थ्रू जाती हैं। एंड उसके बाद अगर उसको जब ऐसे सुनने को मिलता है तो वो मॉम वहाँ पे ना पूरा मुरझा जाती है। उसको जितना भी वो ट्राई करना चाहती हैं, ऐसे टाइम पे ना लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि अरे यार कोई बात नहीं, अभी अभी नहीं आया तो थोड़े टाइम के बाद आएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फीडिंग एवरी 2 hours, दैट इज़ वॉट इवन डॉक्टर्स से, राइट। बट एवरी टाइम आके 10 बार देखना है, अरे क्या हुआ, तेरे को दूध आया कि नहीं, इतना सही दूध आया, अरे ये फॉर्मूला फीड या फिर बॉटल फीड क्यों देने की ज़रूरत है। बच्चा रोएगा, अगर भूखा रहता है तो बहुत ज़्यादा रोएगा एंड बराबर उसको पकड़ना वो सीख लेगा। बच्चे को भूखा रखना सीखो। माँ यहाँ पे तड़पती है उसके नए बच्चे को देख के कि अरे यार मेरा बच्चा इतना रो रहा है, उसको अगर मेरा नहीं आ रहा है तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, वॉट एवर इज़ अवेलेबल मेरे को देना है ना। लेकिन इतना कांस्टेंट आपको टॉन्ट वहाँ पे सुनने को मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपका पति बोलता है हंस के कि अरे देखो तो सिर्फ 10 ml ही दूध आया, या फिर वो जो एक बॉटल होती है, आई थिंक न्यू मदर्स कैन रिलेट टू दिस वेरी वेल। एक बॉटल फीडिंग वाली जो बॉटल होती है उस पर पैरामीटर्स रहते हैं कितने ml के हैं। सो 30 ml है, 60 ml है, 90 ml है। सो समटाइम्स न्यू मदर को है ना उतना भी प्रोडक्शन नहीं आता है, इट टेक्स टाइम, बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। उसमें अगर आपको सिर्फ 10 ml मिलता है या फिर 20 ml मिलता है फॉर यू, आपको लगता है अरे यार मेरा दूध है, नेचुरल है, बच्चे को जितना भी माँ का दूध मिलेगा वो उसको है ना ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी देगा। बट जब आपको यहाँ पे मॉक करता है आपका ही हस्बैंड, इट इज़ सो हार्ट व्रेंचिंग, सो हार्ट ब्रेकिंग कि जितना आप कर भी सकते थे, उतना जितना बॉडी आपकी दूध दे भी सकती थी, वो सुनने के बाद आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। बिकॉज कॉन्स्टेंटली जो 2 आँखें आपको देखती रहती है ना, 10 बार आके घर पे चेक करती रहती है, दूध देखती रहती है आया कि नहीं आया करके, डैम उसकी वजह से जो दूध आना भी रहता है नेचुरल प्रोसेस के बाद भी, वो भी दूध नहीं आता है। सो प्लीज़ अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको एक तना भी सुनने को मिले ना कि अरे यार तेरे को दूध क्यों नहीं आ रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग गिविंग यू सपोर्ट, दे आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुल यू डाउन, प्लीज़ ऐसे एनवायरनमेंट में आप थोड़े टाइम के लिए मत रहो। even from that husband also, even from that toxic mother-in-law also, it is not, वो environment में आप क्या कोई भी अच्छे से milk produce नहीं कर पाएगा। I know many of them have related to this. Please share as much as you can so that people can understand that these are not just my problems. These problems are faced by several new mothers,
एंड ये रियल चैलेंजेस है। हम हमारे ही घर के अंदर रहते हैं तो हमको लगता है कि यार शायद से सिर्फ ये मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, बट जैसे ही हम और सुनते हैं तो हमको लगता है ओह आई एम नॉट अलोन, ये किसी और के साथ भी हुआ है। तो इसमें हमको और क्या करना चाहिए, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, फीडिंग कैसे करना चाहिए, पंपिंग कैसा करना चाहिए। इट्स अ होल न्यू प्रोसीजर वी हैव टू लर्न, राइट। चलो टेक केयर।